दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कंसेप्ट्स में। तो जैसा कि हमारे चैनल में अलजेब्रा की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, तो इसमें आपको हर टाइप के सवाल मैं कराऊंगा जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की सीरीज़ में हम शुरू करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको दिखने में तो काफ़ी बड़े लगेंगे, लेकिन इसका मैं आंसर आपको बिल्कुल चुटकियों में कैसे आसानी से हल करना है वो आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x माइनस ए स्क्वायर बट्टा बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर बट्टा सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर बट्टा ए प्लस बी बराबर 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें इसमें पूछा है कि x किसके बराबर होगा। इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, b में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और d में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीए 2 की परीक्षा 2013 में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए अभी कि बताते हैं इसको कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसमें कुछ ऐसा मान ए बी और सी का ढूंढना है जिससे आपको यहाँ पे x की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद हम ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही बैठ रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू 1 मान लेते हैं, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1 मान लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन को देखते हैं जो यहाँ दिया हुआ है। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, a का वैल्यू हमने 1 मान रखा है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बट्टा b प्लस सी, b और c की वैल्यू भी 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, प्लस इसी प्रकार x माइनस बी का वैल्यू 1 तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या है c प्लस ए तो ये भी 2 हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस x माइनस सी स्क्वायर, c की वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर 1 बट्टा a प्लस बी, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1 ये भी हो जाएगा 2, और यहाँ पर दिया हुआ है बराबर 4 इक्वल टू ए प्लस इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। तो इसमें a1 b1 c1 तो ये आपका क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका 4 तिया 12, और इधर आपका इसमें आपका x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन क्या है सभी में है। आप x माइनस वन इसमें कॉमन ले लेंगे, बच गया क्या 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 12 इधर दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया x माइनस वन, ये हो गया आपका कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 3 चौके 12। तो x माइनस वन बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, मतलब x बराबर हो गया 1 उधर चला जाएगा 9। तो हमें इस तरह x की वैल्यू मिल गई 9। अब हमें ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा ऑप्शन में हमें जो a b और c का मान हमने पुट किया था 1, तो रखने से वो वैल्यू हमारी 9 के बराबर आ जाए। तो आप पहला ही ऑप्शन जैसे ही ट्राई करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है पहला ऑप्शन में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू हमने 1 मानी, b की 1 और c की 1, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बराबर 9। तो ये 9 आ गया x की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी मान पुट करने से। तो आंसर आपका यही हो गया। तो इस तरह हम आसानी से वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और कम समय में हम एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि m माइनस ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस m माइनस बी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m माइनस सी स्क्वायर
बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 है, तो m का मान क्या होगा। इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्ज़ाम 2015 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चंस में बताया, इसमें भी हम वही करेंगे। इसमें भी हम ए का मान 1 पुट कर देंगे, बी का मान भी 1 और सी का मान भी 1 पुट कर देंगे, और इसे इस इक्वेशंस में हम रखेंगे। जैसे m माइनस ए स्क्वायर लिखा है, ए की वैल्यू हमने 1 पुट की है तो 1 हो गया, बट्टा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 ये 2 ही हो जाएगा, प्लस m माइनस ये लिखा है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, बट्टा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें भी वही है, सी 1 है ए 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस m माइनस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 1 है 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी वही 2 हो जाएगा, बराबर 3। तो इसमें भी सेम m माइनस 1 कॉमन, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 3। तो ये क्या हो गया m माइनस 1, ये वही हो गया, फिर 3/2, इधर भी 3 है, 3 3 कट जाएगा, तो ये हो गया m माइनस 1 बराबर 2, m बराबर क्या हो जाएगा 3। तो m की वैल्यू हमें 3 आ गई। अब हमें देखना है ऑप्शंस में कि किस में हमारी 3 वैल्यू सेटिस्फाई हो जा रही है। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने मान रखा है 1 और 1 तीनों का मान, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आपको क्या हो गया, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बी सी धनात्मक हैं और a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का न्यूनतम मान क्या है। ऑप्शंस हैं ए 5 दिया हुआ है, बी 3, सी 1 और डी 9। तो और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्ज़ाम 2014 में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे जो दिया हुआ है हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ये दिया हुआ है। अब हमें ऐसा मान a b और c का रखना है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये a प्लस बी सी मतलब 3 भाग में, मतलब a बराबर हम इसमें रख सकते हैं 1/3, b बराबर रख सकते हैं 1/3 और c बराबर 1/3। तो आप देखेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3/3 बराबर 1, तो ये 1 बराबर 1, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो क्या लिखा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो 1/a, 1a का मान 1/3 प्लस b 1/1/3 प्लस c 1/1/3, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 मतलब 9। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का न्यूनतम मान होगा 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 2x इक्वल टू रूट ए प्लस 1/√a, ए है वो 0 से बड़ा हो, तो √x² - 1 बट्टा x माइनस √(x² - 1),
इसका आपको मान ज्ञात करना है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं a+1, बी में 1/2 इंटू a-1, सी a-1 और डी 1/2 इंटू a+1 ये दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्ज़ाम 2014 में पूछा जा चुका है। तो इसमें हम अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 2x बराबर √a प्लस 1/√a और ये a की वैल्यू इसमें क्या है, ये 0 से बड़ा होनी चाहिए। तो आपको इसमें कुछ ऐसा वैल्यू a का ढूंढना है जिससे ये आसानी से x की मान हम निकाल पाएँ और उस x के मान को इस पे पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लें हम। तो हम इसमें a की वैल्यू 4 रखते हैं। 4 रखेंगे, आसानी से इसका स्क्वायर रूट भी हो जाएगा। जैसे देखते हैं अभी 2x बराबर √4 हो गया प्लस 1/a √4, तो ये हो जाएगा क्या 2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका 5/2। तो ये 2x बराबर 5/2 मतलब x बराबर क्या हो गया आपका 5/4। x की वैल्यू आपकी निकल गई 5/4। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें हम x की वैल्यू 5/4 रखेंगे। तो √x² - 1, तो x 5/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 25/4 चौके 16 माइनस 1 बट्टा 5/4 माइनस रूट में x² - 1, यही 25/16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 25/16, इधर जाएगा 16, 25 में 16 या 9, √9/4 मतलब √9/16 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 और नीचे 5/4 माइनस ये भी हो जाएगा 3/4, तो ये हो गया आपका कितना 3/4 बट्टा 2/4 मतलब 3/2। 3/2 आपका आ गया इसको सॉल्व करने पर। अब आपको ये देखना है कि कौन से ऑप्शंस में a की वैल्यू जो हमने यहाँ 4 ली थी वो रखने पर ये वैल्यू 3/2 के बराबर आ जाए, तो वही ऑप्शंस हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जैसे दिया हुआ है a+1, तो पहला ऑप्शन a+1 में a की वैल्यू हमने 4 मानी थी, 4 + 1 5, ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमें 3/2 लाना है। तो हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है 1/2 a - 1, तो इसमें 1/2 a की वैल्यू हमने 4 रखी थी, 4 - 1, तो ये क्या हो गया 3/2 मतलब ये 3/2 आ गया, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसी क्वेश्चंस को अगर आप डिटेल्स में बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, उतना समय होता नहीं है हमारे पास एग्ज़ाम में। तो इस तरह आप आसानी से वैल्यू पुटिंग के द्वारा बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी आसानी से शॉर्ट ट्रिक से आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है यदि a बराबर √x+2 प्लस √x-2 डिवाइडेड बाई √x+2 माइनस √x-2 हो, तो आपको ax का मान ज्ञात करना है। a² - x का मान। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 0, 2 और -1। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2015 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चंस को अगर आप डिटेल्स विधि से सॉल्व करेंगे तो आपका काफ़ी समय लग जाएगा, बल्कि एग्ज़ाम में उतना समय होता नहीं है। तो आपको मैं इसको बताऊंगा कैसे आसानी से आप शॉर्ट ट्रिक से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है a बराबर √x+2 प्लस √x-2 बट्टा √x+2 माइनस √x-2। दोस्तों इसमें हमें x का मान पुट करेंगे, ऐसा मान पुट करेंगे जिससे आसानी से a की वैल्यू मुझे मिल जाए और उसी वैल्यू को हम a² - x में
रख देंगे और आसानी से मान हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं x बराबर हम 2 वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, a बराबर ये हो जाएगा आपका √2 + 2 4 प्लस 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, बट्टा नीचे x = 2 है, 2 + 2 4 माइनस ये 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका √4/√4 मतलब 1। a की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, a² - ax। तो हम इसमें लिखेंगे a² - ax, a की वैल्यू 1 है, 1² - 1 × x, x की वैल्यू हमने 2 पुट कर रखी थी। तो ये हो गया 1 - 2 का 2, ये क्या हो गया -1। तो a² - x का मान हमें मिल गया -1। इसमें आप ऑप्शंस देखेंगे तो डी नंबर में -1 दिया हुआ है, तो यही ऑप्शंस आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।